नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि एक लाइफ स्टाइल डिसीज़ है जिसका नाम है ओबेसिटी या मोटापा। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरे वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो पहला कि मोटापा क्या होता है यानी ओबेसिटी क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं, इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं, इसके जो प्रोसेस होती है वेट लॉस करने के लिए वो क्या हो सकती है, इसके डाइट प्लान के बारे में बात करूँगी और इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगी और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज़ के बारे में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में आप डिटेल में इसके बारे में जानकारी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो में। तो चलते हैं, बात करते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओबेसिटी जो होती है वो सिर्फ एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप रातों रात मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी एक प्रोसेस चली आती है जिसमें हम लोग की बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल आजकल सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है ओबेसिटी के लिए। तो सिटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक जो लोग बैठे रहते हैं उनमें भी ये मोटापा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को उसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? यानी कि जो भी हम लोग की सिटिंग पोजीशन है, यानी कि अगर हमारा प्रोलॉन्ग टाइम तक वर्क है तो उसके बीच बीच में हमको ब्रेक लेके कोई भी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे हम लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा और जो कि प्रोलॉन्ग सिटिंग की जो कंडीशन रहती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर का वेट पूरा जो पड़ता है वो हमारे एब्डोमेन पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा ओबेसिटी बढ़ता जाता है एब्डोमेन में। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण तो हमारा यही हो सकता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गया। सेकंड कारण हो सकता है इसका कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। थर्ड कारण की बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि थायराइड के केस में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, पीसीओडी के केसेस में भी हम लोग को देखने को मिलता है। जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं इसके मोटापे के, या फिर हमारी जो पुअर डाइट होती है उसकी वजह से भी हो सकता है कि हम खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग का मोटापा बढ़ता चल जा रहा है। और फ्रेंड्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्टिविटी भी इसमें शामिल हो जाता है कि जिसकी वजह से हमारा मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ कारण रहे। अब फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हमें मोस्टली ये देखने को मिलता है कि पेशेंट मोटा दिख रहा है। तो सिर्फ फ्रेंड्स, ये लक्षण के नहीं मान सकते। इसके साथ साथ जिसको ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, इसके साथ साथ और सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसको थकान बहुत जल्दी हो जाती है, पेशेंट को बहुत जल्दी सांस फूलने लगती है, कोई भी काम करता है फिर थोड़ा देर तक चल देता है उसकी वजह से भी उसकी सांस फूलने लगती है। उसके साथ साथ उसकी सेल्फ स्टीम पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, उसको हीन भावना जैसा भी महसूस होने लगता है। फोर्थ सिम्टम्स की बात करें तो फ्रेंड्स, बहुत सारी सिस्टेमिक डिसीजेस भी इसको हो जाती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाती है, डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण हम लोग को मोस्टली ओबेसिटी के कारण में देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके वेट लॉस की प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग का जो मेटाबॉलिज्म होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, ये सब बहुत मेन रोल प्ले करती है हमारे वेट लॉस करने के लिए। जितना हम लोग कैलोरी लेते हैं उतना कंज्यूम, उससे ज़्यादा कंज्यूम होना चाहिए, यानी बर्न होनी चाहिए, तब जाके हमारा वेट लॉस होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसकी प्रोसेस रही। अब फ्रेंड्स, इसके डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं कि किन डाइट की वजह से हम लोग का ये मोटापा बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ ये भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सी डाइट हम लोग लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग को मोटापा कम करने में मदद मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो करते हैं कि जो हम लोग डाइट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें छोड़ देना चाहिए, जो कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से मोटापा बढ़ता है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को बिल्कुल खाना छोड़ देना है, फास्ट रहना है, जिसकी वजह से हम लोग वेट लॉस करेंगे। ये सारी चीज़ें नहीं अपनानी है। हम लोग को अपनाना क्या है, एक बैलेंस डाइट अपनानी है। हम लोग को एक बैलेंस डाइट अपनानी है जिसमें हम लोग को जो फाइब्रस चीज़ें हैं उसको इंक्लूड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। और ट्रांस फैट, फ्रेंड्स, जो फैट होता है वो भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें जो ट्रांस फैट होता है जिसमें हम लोग, जो कि ज़्यादा मतलब हानिकारक होता है हमारी बॉडी के लिए, वो ज़्यादा फैट को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से मोटापा अपना बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन भी एक मात्रा में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विटामिन्स, मिनरल्स, फैट हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? ऐसा नहीं कि फ़ैट है तो उसको बिल्कुल बर्न कर देना है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स को मेटाबॉलिज्म के लिए हम लोग को फ़ैट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, फैट भी एक मात्रा में हमारे बॉडी में एक बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है। तो हम लोग को उसको जानने की ज़रूरत है कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट में कार्ब वाली जो चीज़ें होती हैं एक्सेस, उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, उसको हमको डाइट में नहीं लेना है। ट्रांस फैट नहीं लेना है। ट्रांस फैट मीन्स जैसे कि हम लोग जो पैक्ड फूड वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह, नमकीन, सारी चीज़ें जो होती हैं, या फिर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग तेल में एक बार तल चुके हैं, उसके बाद फिर से हम लोग उस तेल को गर्म करके फिर से उसको यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचाती है और ओबेसिटी का कारण बनती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। तो फ्रेंड्स, अब ये हो गई डाइट की बात। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज की बात करें तो नॉर्मली हम लोग 35 टू 40 मिनट्स तक जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके साथ स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। योगा में शामिल करें तो कपालभाति, मेडिटेशन वगैरह भी स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, उसको हम लोग अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग को अपने लाइफ स्टाइल में अगर लाते हैं तो हम लोग को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और डे बाय डे हम लोग देखेंगे कि हमारा वेट लॉस धीरे धीरे होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब कुछ घरेलू उपाय की बात करें जिसमें हम लोग अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो रात में आप 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ, अगर उसको पानी में भिगा के आप रख देते हैं और सुबह उठ के उसको अगर पी लेते हैं तो उससे भी वेट लॉस करने में सहायता मिलती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। फ्रेंड्स, इसमें जो पेशेंट होता है फेयर फैटी फ्लैबी होता है, इसमें स्लो डाइजेशन की वजह से ओबेसिटी होती है, यानी मोटापा होता है। जो एब्डोमेन होता है यानी पेट होता है, उसके अराउंड में चर्बी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है बहुत ही सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, बहुत जल्दी उसको सर्दियाँ लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण अगर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो कैलकेरिया कार्ब की 30 पोटेंसी 5-5 बूंद हम लोग सुबह, दोपहर, शाम पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकंड मेडिसिन की। फ्रेंड्स, सेकंड मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। फ्रेंड्स, लाइकोपोडियम में मोस्टली जो हम लोग को देखने को मिलता है सिम्टम, वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, उसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, लोअर एब्डोमेन में उसको गैस की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसकी वजह से उसको मोटापा बढ़ता है। थर्ड मेडिसिन की फ्रेंड्स बात करें जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है, जिसका नाम है फाइटोलक्का। फ्रेंड्स, फाइटोलक्का जो होती है ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करती है। मेटाबॉलिज्म इन्हेंस होने की वजह से हमारा जो डाइजेशन है, हमारी जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो प्रॉपरली होती है, जिसकी वजह से मोटापा कम होता है। तो फ्रेंड्स, फाइटोलक्का की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम अगर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, फाइटोलक्का क्यू यानी मदर टिंचर भी अगर हम लोग यूज़ करते हैं 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधा कप पानी में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
फ्रेंड्स ये कुछ मेडिसिन्स रही जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स है मोटापे को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे आपको किस पे वीडियो जानकारी चाहिए आप ज़रूर मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।